हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द, जिसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में समझने लायक कुछ भी नहीं है, बस आपको याद करने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे जितने भी पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द लिखे हैं, आप प्लीज़ उन्हें याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा। जैसे कि मैंने पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र में देखे हैं कि पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द से कम एक क्वेश्चन जरूर होता है। तो प्लीज़ आप इन पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द को कंठस्थ जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है या फिर कहते किसे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है और जो एक ही वस्तु के व्यंजक होते हैं, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि पापा को ले लीजिए, तो पापा को कोई लड़का या कोई आदमी पापा जी बोलता है, कोई बाबू बोलता है, कोई उन्हें डैड बोलता है। तो पापा को ही अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे बोलता है। गांव में लोग बाबू बोलते हैं, शहर में लोग डैड बोलते हैं, कहीं पे और लोग उन्हें पापा जी बोलते हैं। उसी तरह माँ को देख लीजिए, माँ को कोई मैया बोलता है, कोई मम्मी बोलता है, कोई माता जी बोलता है। तो माँ को ही अलग अलग नाम से बोला जा रहा है या बुलाया जा रहा है। तो ये शब्द अलग अलग है, जैसे माँ, माता, मैया, मम्मी, लेकिन सब कोई मतलब जो जितने शब्द हैं उन सब का अर्थ क्या है, एक ही है। मतलब माँ को ही रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे शब्दों को ही पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द ले रखे हैं, जिन्हें मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा। आप इन्हें याद कर लीजिएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा एक एक करके यहाँ से, ठीक। सबसे पहले है अग्नि। तो अग्नि को आग भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं और दहन भी कहते हैं। तो अग्नि के ये सारे पर्यायवाची शब्द है, आग, अनल, पावक, दहन। तो अग्नि का आप पर्यायवाची शब्द ये याद कर लेना। दूसरा है आश्रम। आश्रम के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाते हैं? मठ, विहार, कुटी, संघ। तो आश्रम के ये सारे पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं या फिर समानार्थी शब्द। अगला है आकाश। तो आपने देखा होगा, कोई कहता है कि ये आकाश है, कोई कहता है आसमान है, या कोई कहता है गगन है। तो इस आकाश का ये सारा पर्यायवाची शब्द है, गगन, आसमान, अंबर, नभ। अगला आ जाता है अमृत। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द क्या होगा? पीयूष, सुधा, अमी, जीवनोदक। अगला शब्द है इंद्र। तो इंद्र का पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सूर्यपति, महेंद्र, देवराज, मधवा। अगला है वो है कमल। तो कमल का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या है? पंकज, सरोज, मनोज, जलज। तो इस कमल का जो फूल होता है उसी का ये सारा नाम है। आप उससे कमल के फूल को पंकज कह सकते हैं, सरोज कह सकते हैं, मनोज कह सकते हैं या फिर जलज कह सकते हैं। अगला है किरण। तो किरण आपको याद होगा क्या होता है? जब सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो जो उससे रोशनी आती है उसे किरण कहते हैं। तो उस किरण को हम मरीचि भी कह सकते हैं, रश्मि भी कह सकते हैं, कण भी कह सकते हैं, प्रभा भी कह सकते हैं। अगला है गंगा। ये गंगा नदी है। तो उस गंगा नदी को कहीं कहीं देव नदी कहते हैं, कहीं भागीरथी कहते हैं, कहीं मंदाकिनी कहते हैं, कहीं सुरसरित कहते हैं। तो ये गंगा नदी के अलग अलग नाम हैं। अगला है चंद्र। तो चंद्र को कुछ लोग चांद कहते हैं, कुछ लोग चंद्रमा कहते हैं, कुछ सुधाकर कहते हैं, कहीं पे लोग राकेश कहते हैं, तो कहीं लोग शशि कहते हैं। तो ये चंद्र का ही अलग अलग नाम है। वो क्या है? चांद, चंद्रमा, सुधाकर, राकेश, शशि। तो चांद को या फिर चंद्र को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं, या फिर हो सकता है एक जगह पे भी लोग अलग अलग नाम से पुकारते हों। अगला है जल। जो आप पीते हैं उसे हम पानी भी कहते हैं, नीर कहते हैं, अम्बु कहते हैं या फिर अमृत भी उसे कहते हैं। ये हो गया देवता, जिसे हम भगवान या फिर गॉड कहते हैं। तो उस देवता का भी अलग अलग पर्यायवाची शब्द है। वो है सूर्य कहते हैं उन्हें, कभी अमर कहते हैं, कभी देव कहते हैं, कभी निर्जर कहते हैं।
अगला है नदी। तो नदी का भी अलग अलग नाम है, कहीं इसे सरिता के नाम से पुकारा जाता है, कहीं इसे तटनी कहा जाता है, कहीं तरंगिनी कहते हैं, कहीं निर्झरनी कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है पत्नी, जिसे इंग्लिश में वाइफ कहते हैं। तो उस वाइफ या पत्नी को भार्या भी कहते हैं, अर्धांगिनी भी कहते हैं, दारा भी कहते हैं, या फिर गृहिणी भी कहते हैं। तो मैंने जितने सारे अभी पढ़ाए हैं आपको पर्यायवाची शब्द, उन्हें याद कर लीजिए कि वो आपके एग्जाम में 1 नंबर का या फिर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला शब्द है हवा। तो हवा को वायु भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं, बयार भी कहते हैं, और कहीं कहीं पवन भी कहते हैं। अगला शब्द हो जाता है पर्वत। तो पर्वत को शैल भी कहते हैं, अचल भी कहते हैं, पहाड़ भी कहते हैं, नग भी कहते हैं। तो ये शैल, अचल, पहाड़, नग पर्वत का ही अलग सा नाम है, मतलब पर्वत का ये पर्यायवाची शब्द है। अगला हो जाता है पुत्र। तो पुत्र को बेटा भी कहते हैं, सूत भी कहते हैं, आत्मज भी कहते हैं, तनय भी कहते हैं। अगला शब्द हो जाता है पृथ्वी। तो पृथ्वी को अलग अलग नाम से जाना, जैसे भू, भूमि, धरा, धरती। जिस जमीन पे आप रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं, या फिर उसे आप भू कह सकते हैं, भूमि कह सकते हैं, धारा कह सकते हैं, या धरती कह सकते हैं। अगला जो शब्द है वो है बिजली। इसे आप चंचला कहते हैं, चपला कहते हैं, विद्युत कहते हैं, तड़ित कहते हैं, या फिर इंग्लिश में आप उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। महादेव। महादेव को हम लोग किस नाम से जानते हैं? शंकर से, भोले बाबा। इसको महादेव को ही शंभु कहते हैं, महादेव को ही पशुपति भी कहते हैं, उन्हीं को शंकर भी कहते हैं, और महादेव भगवान को ही चंद्रशेखर भी कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है राजा। तो राजा को नृप, भूप, महीप, सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ शब्द और उसके पर्यायवाची शब्द। आप उन्हें एक एक करके याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। और जिन स्टूडेंट्स को कोई डाउट रह जाता है या फिर कुछ समझ नहीं आया हो, या फिर इन्हें याद कैसे करना है और वो जानना हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और फिर जिन स्टूडेंट्स को नवोदय, सैनिक, सिमुलतला, नेत्रहाट या इस तरह के किसी स्कूल की ऑनलाइन लाइव प्रिपरेशन करनी है, तो वो लोग प्ले स्टोर से नवोदय नाम का ऐप डाउनलोड कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपये भी पे नहीं करने हैं उस चीज़ के लिए। वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस दिया जाएगा और कंटेंट दिया जाएगा, वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं और PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और अंत में कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।